विद्यार्थी जीवन में ही बिरहा लिखना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी सम्राट बिरहा गायक थे। पहले के बिरहा अब वाले गायक सीख नहीं पाएंगे। बिरहा सुनने लगे और बिरहा आप लिखने लगे तो कभी अपने पिता की याद आई आपको? पिता के बारे में तो जानते नहीं थे जी, लेकिन चर्चा लोग करते थे, अपने अखाड़े के गायक भी। जब आप लिखने लगे तो आपका बिरहा कौन कौन लोग गाए? जो भी आता है, चाहे किसी को सुनने दिया हो, लेकिन मैं बिरहा सबको देता हूँ। ये जो पूरी बिरहा यात्रा आपकी है, उस बिरहा यात्रा से कितने संतुष्ट हैं आप? इतना सम्मान देते हीरालाल कि मुझे अगर पा जाते थे तो जैसे देवता की तरह मानते थे। जस दसनन मह जीभ बेचारी, जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ होती है, और जीभ के बारे में कहा जाता है कि वो जन्म होते ही अस्तित्वमान होती है, और जन्म जब पूरा हो जाता है जीवन, मृत्यु के बाद भी जब शरीर जलाया जाता है उसके पहले तक जीभ साथ रहती है, दांत साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बिरहा गायकों की भीड़ के बीच में एक कवि के बगैर बिरहा लिखा नहीं जा सकता, कवि के बगैर नई बातें नहीं हो सकती। कवियों में बहुत सारे नामी गिरामी कवि पैदा हुए जिन्होंने बिरहा जगत की पूरी तस्वीर बदल दी। प्रसिद्धन कवि हों, सुखनंदन कवि हों, हरिनंदन पटेल कवि हों, चाहे चंद्रिका कवि हों, चाहे सूरश्याम पाणे हों, चाहे रतनलाल गोस्वामी हों, चाहे कल्लन खलीफा हों, रामा कवि हों, ये सब के सब बड़े कवि थे। और एक कवि के गांव में हम बैठे हैं, शिवमूर्त यादव कवि, तो वहीं पर एक कवि और भेटा गए हैं, रामपत कवि। कवि जी ने पूरा अपना जीवन बिरहा को दिया है, उन्होंने लिखा है, उनके लिखे बिरहे को बहुत सारे लोगों ने गाया है। आज हम उनसे यह जानेंगे कि वे बिरहा लिखने की तरफ कब गए, क्यों गए, क्या उनको मिला उसमें, और किन किन लोगों ने उनका बिरहा गाया, और वो अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं। तो रामपत कवि जी नमस्कार। आपने ठीक पूछा। मैं विद्यार्थी जीवन में ही बिरहा लिखना शुरू कर दिया। जी। मेरे पिताजी सम्राट बिरहा गायक थे, रमन गुरु के प्रथम शिष्य थे। अच्छा, क्या नाम था? भागीरथी खलीफा। अच्छा। और इसके बाद उनके मर जाने के बाद मरे, और उन्हीं के मरने के 6 महीना बाद मैं पेट में था, जन्म हुआ। हाँ, तो देखा नहीं आप? हमने देखा नहीं, और जन्म होते ही 1 महीने के बाद माँ भी साथ छोड़ दिया। तो मेरा लंबा परिवार था। मेरी दादी थी, मेरा पालन पोषण हुआ, चाचा 2 थे, और लंबा परिवार था। इसके बाद हम पढ़ लिख रहे थे तो हमारे चाचा लिख रहे थे बिरहा और कजरी दोनों। उनका क्या नाम था? शंकर यादव। अच्छा। तो उन्होंने जब हम स्कूल से आते थे तो मुझे बताते थे कि लिखो तुम। तो हम कहा ये सब हम क्या बवाल बताते हैं आप, पढ़ने दीजिए हमको। कहने नहीं, तुम लिखो ना। तो मुझे पहले आप ये जान लीजिए, 75 की उम्र मेरी चल रही है। उस समय का बिरहा अब बिरहा से बहुत फर्क है। पहले का बिरहा अब वाले गायक सीख नहीं पाएंगे। हाँ जी, नहीं गा पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, गाने की बात छोड़ दीजिए। अब तो हो गया लोकगीत, जितना अश्लील शब्द लिखिए उतना गायक को पसंद है, पब्लिक को पसंद है। तो तभी से हम लिखने लगे, और हाई स्कूल तक शिक्षा करने के बाद हम चले गए बॉम्बे। वहाँ से 1 साल के बाद आए, कलकत्ता चले गए, और वहाँ ड्यूटी करने लगे, जूट मिल में सुपरवाइजर की ड्यूटी। अच्छा, पहले कवि जी थोड़ा सा आप मने और पीछे खिसकना पड़ेगा। ठीक। आपकी पढ़ाई लिखाई आपने अब मने एक तरह से आप माता पिता की तरफ से तो अनाथ हो गए, लेकिन आपकी दादी ने आपको सनाथ बनाया। आपके चाचाओं ने आपको इतना प्यार दिया कि आपको कभी कमी खली नहीं। तो उस परिवार के बारे में बताइए जिसने आपका पालन पोषण किया। उसमें कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे लोग थे? मेरे दादी का ज्यादा हाथ था, वो मलकिन थी, इसलिए कोई डर से कुछ भी कहीं नहीं, हम काम करते थे या नहीं करते थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा। हाँ, हम संतुष्ट थे। हर हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमने नौकरी कर लिया कलकत्ता में। अच्छा। तो आपका जो जन्म सन है और तारीख कुछ याद है? 1 जनवरी 1950।
अच्छा 1950 के आपने, तो 75 साल के हो गए। 75 साल चल रहा है। क्या बात है, अमृत महोत्सव तो आपका हो गया और आगे जो है हम लोग 100वां मनाएंगे तो एकदम बात, क्या बात है। तो ये बताइए और मुझे। अभी भी सेवा कर रहे हैं। हाँ 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 जो हमारे गायक हैं, संपर्की हैं, हाँ। उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ हाँ। जो भी कह देता है, जो कुछ कह देता है मैं लिख देता हूँ। अभी सरस्वती साथ दे रही हैं। तो गांव कौन सा आपका है? हमारा गांव रजमलपुर है, जो मंदेश पटेल का हमारे संपर्की अच्छा करीब के हैं। अच्छा अच्छा। रजमलपुर हमारा गांव है। वो मणियाहू से जौनपुर वाले रोड पर पाली बाजार के हाँ पास। हाँ जी 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 जी, बहुत अच्छा। तो कलकत्ता में आप चले गए जूट मिल में नौकरी कर लिए। तो जूट मिल में नौकरी करने वाले उस समय बहुत सारे लोग थे और उस समय बिरहा भी कलकत्ता में बहुत साहब जम के होता था। वहाँ बहुत अखाड़े के गायक थे। वहाँ जगन्नाथ मास्टर तो वहाँ एकदम जानते हैं, थे ही। छेदी उनके भाई। और छेदी और उसके अलावा हमारे रामावत शेरे बंगाल और भाई रामावत थे। जी रामावत जी तो बहुत महान कलाकार थे और जी। और उसके अलावा बहुत सारे जो गायक इधर के थे सब कलकत्ता जाते थे। पहले तो गनवा में भी आ कलकत्ता से बलमुआ मोर आ गई हैं और लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको जब उधर गए, आप चाचा लिखवाते थे आपका गाना, तो आप नहीं लिखे कि लिखे? नहीं, बोलते थे, लिखने शुरू कर दिए तो मुझे जानकारी हो गई उस बारे में। अच्छा। मुझे जेर जबर के बारे में छोट बड़ा अंतरा न हो, सब जानकारी मुझे हो गई विद्यार्थी जीवन में। जी जी जी। तो इसके बाद हाई स्कूल शिक्षा देने के बाद तो जब हम वहाँ गए, एक साल बॉम्बे थे, वहाँ से चले आए तो कलकत्ता चले गए। वहाँ नौकरी ऐसा मुझे वहाँ तो हमें पसंद नहीं था, बॉम्बे जाने वाले थे। वहाँ नौकरी मेरी मतलब पावर हाउस में लगने वाली थी। अच्छा। लेकिन वहाँ के लोग इतना दिलचस्प हो गए कि अब हर अखाड़े के भी आते थे तो मेरा थोड़ा सा ऐसा स्वभाव था कि आप ये लिख दीजिए कवि जी। तो हम उनको भी लिख करके लोकगीत वगैरह दे देते थे। तो हर अखाड़े वाले के अपने अखाड़े वाले इतना जुट गए कि आपको नहीं जाने देंगे, तो नौकरी लगवा दी हमारा। अच्छा। तो कलकत्ता में जब आपने बिरहा सुना होगा तब आपके मन में कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। वहाँ का बिरहा ही अजीब ढंग का था। पहले तो वहाँ एक उर्दू एक हिंदी जवाब सवाल होता था। बहुत कठोर वहाँ संपर्क होता था। झंडा रखा जाता था, सुबह में फैसला होता था। हाँ, और 7 बजे शुरू हुआ तो 7 बजे सुबह बंद होगा 12 घंटा। तो हमने वहाँ बिताया। 2001 में वहाँ से रिटायर हुई हम। अच्छा। जब कलकत्ता में आप बिरहा सुनने लगे और बिरहा आप लिखने लगे तो कभी अपने पिता की याद आई आपको? बात यह है कि पिता के बारे में तो जानते नहीं थे जी। लेकिन चर्चा लोग करते थे, अपने अखाड़े के गायक भी जी। हमारे अखाड़े के बहुत सीनियर लेखक कल्लन मास्टर थे नैया पुवारी के। जी जी। वो सप्लाई ऑफिसर थे, पिताजी के जो गाना लिखते थे पिताजी को देते थे। 1 नंबर के गायक रमन के अखाड़े में थे। तो उन्होंने भी हमारे यहाँ आते थे तो हमारा सब साधन अच्छा था। कंपनी का क्वार्टर, पानी और नहाने का पीने का अलग। तो बताते थे कि बेटा वैसा कोई गायक नहीं था। तो मैं जब लिखने लगा तो उनका भी नाम नीचे देने लगे। हम वही पिताजी इतने अच्छे गायक थे तो उनका नाम देंगे, वो मरे नहीं हैं तो जिंदा हैं आज भी। जितने गायक गा रहे हैं उनका नाम दोहरा रहे हैं। रमन गुरु के साथ में उनका नाम चल रहा है। तो जब आप जैसे कोई जब छाप देते थे तो कैसे लिखते थे जरा बताइए? जैसे गुरु बिहारी गुरु रमन जी। गुरु बिहारी तो आदि हैं। गुरु रमन भागीरथी, इसके बाद अपने संपर्की जो है हमारा नाम। अच्छा। हाँ, जो गायक है उनका नाम। अच्छा। तो जब आप लिखने लगे तो आपका बिरहा कौन कौन लोग गाए? बिरहा तो ऐसा है सर कि मुझे देहात तो नहीं है, कल बॉम्बे में लोग गाते हैं। देहात में जो गाते हैं जैसे लालचंद खलीफा हैं, मदनेश हैं, शेर बहादुर हैं, बहुत से ऐसे गायक हैं कि गाते हैं। जो भी आता है चाहे किसी को सुनने दिया हो, लेकिन मैं बिरहा सबको देता हूँ। हाँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जी। और बॉम्बे में भी बहुत गायक हैं। तो कवि जी लोग थोड़े उदार होते हैं। तो आगे कोई पैर छू ले, कवि जी को एक ठो साफा दे दे, एक ठो माला दे, तो कभी सोचते हैं दे दो पूरी दौलत। और मेरा एक स्वभाव और है साहब कि अगर मुझे आप मेरे अखाड़े का गायक फरमाइश कर दिया कि मुझे कल यह गाना चाहिए, तो रात भर मुझे नींद नहीं आती है। बुढ़ा हो गया हूँ तो क्या बात है। सुबह लिख के उसे दे दूंगा, जरूर लिख दूंगा। अभी सरस्वती साथ देती हैं, दिमाग तो कमज़ोर हो गया उड़ाई में, लेकिन सरस्वती साथ देती हैं। मैं इतना कर देता हूँ अभी। बस।
तो ये जो पूरी बिरहा यात्रा आपकी है, हाँ, उस बिरहा यात्रा से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं साहब। मुझे बिरहा से कुछ लेना देना नहीं था। जाते हैं बॉम्बे में लोग स्वागत करा देते हैं, और हमारे यहाँ आते हैं तो गुड़ पानी मेरा लगता है, खाने के टाइम में खाना भी खिलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि मुझे 10 रुपया दे दो तो जाओ। मैं संतुष्ट हूँ। जो कुछ नमक रोटी अपना खाता हूँ, किसी गायक से कभी मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। स्वागत जो जिसके दरवाजे पर चला गया, जो कुछ स्वागत कर दिया, वही हमको बहुत है। पुराने जमाने के जिन बिरहियों की याद आपको आती है अभी, कौन लोग हैं? पुराने जमाने के वजह से हीरा लाल हमारे अखाड़े के थे जी, जिन्होंने बिरहा को रेडियो स्टेशन तक पहुंचा दिया। वो हमारे पिता से जूनियर थे। कुछ लोग बताते हैं हमारे चाचा 10-11 साल मरे हुए, तो उन्होंने बताते थे कि जब पिताजी बीमार थे तब हीरा लाल नौजवान थे जी, तब हमारे यहाँ आते थे, तो इतना सम्मान देते हीरा लाल कि मुझे अगर पा जाते थे तो जैसे देवता की तरह मानते थे हीरा लाल। और उन्होंने बड़ा मेरा सम्मान करते थे। और भाई रामदेव भी और बुल्लू, ये सब तो पिताजी को, रामदेव तो नहीं जानते थे लेकिन बुल्लू भी सम्मान देते थे। पिताजी ढेर पहले मर चुके थे रामदेव के बिरहा। बिरजू खलीफा भी आपके अखाड़े के बड़े महान गायक थे। जानते हैं उन्हें? कभी आप देखे थे? अरे बिरजू को कलकत्ता में बहुत अजीब नंबर का गायक बिरजू था। हाँ। तो ऐसे पुराने गायकों की याद आपको आती है? पुराने गायकों की याद। अभी जो बिरहा है, तो आप जब अभी कोई कह दे कि आप कल एक ठो गाना लिख दीजिए, लेकिन अभी आजकल जो गाना जिस ट्रिक से लोग गा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है, बढ़िया लगता है कि? हमको ऐसा है सर ना, अश्लील शब्द कोई लिखने के लिए कहता है तो हमें बहुत भारी लगता है। अच्छा। कहते हैं भैया हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मजबूरी रहता है तो कुछ लिख देते हैं, लेकिन कुछ लिखते हैं, ज़्यादा खुला शब्द नहीं लिखते हैं। हाँ, कुछ तो काम मैंने वाल्मीकि से लेके कालिदास तक सबने जो है बहुत सारा वर्णन किया है। पार्वती का किया है, सीता का किया है, सबने किया है, लेकिन मर्यादा में रहकर। हाँ, मर्यादा में रहकर। तो बहुत अच्छी बात है कवि जी, आपने समय दिया और संक्षिप्त बातचीत आपसे हो रही है। फिर बातचीत करूंगा मैं आपसे बहुत सारी, क्योंकि चीज़ें मुझे भी याद नहीं। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे तो याद नहीं रहता है, लेकिन कसौटी का एक भूमिका आप जी लीजिए। और क्योंकि लिख देने के बाद अगर याद रहता है तो बार बार वही शब्द आता है तो अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो लिखने के बाद भूल जाता है, लेकिन एक कसौटी का भूमिका है। मेरी परीक्षा हमारे अखाड़े का एक आजमगढ़ का रानी सराय का सीताराम मास्टर, इंटर कॉलेज का मास्टर, वो गया धनबाद में और मैं कलकत्ता था। तो श्रीमान लालचंद जी हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने कहा कवि जी आप जाइए धनबाद में हमारा प्रोग्राम करा दीजिए। और अपने अखाड़े के वहाँ के राष्ट्र जो अध्यक्ष थे वो अपने अखाड़े के ही थे, हमारे संपर्की थे। हमने गया, इनका प्रोग्राम सेट कर दिया। तो वो भी गाता था कभी कभी वहाँ धनबाद में। तो सीताराम मास्टर आ गया, तो वो दादुल मिश्र उनका नाम था जो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि, तो दादुल मिश्र होता है कि हमारे अखाड़े के रामपत कवि आए हैं कलकत्ता से और लालचंद का हमने प्रोग्राम सेट कर दिया। कहें चलिए। तो आया, उसने पहले ही आशीर्वाद किया, बैठ गया दादुल मिश्र के साथ में। तो देखा हमें सादा ड्रेस में, तो भाई इंटर कॉलेज का मास्टर, डबल कलम, फर्स्ट क्लास वर्ड से। तो बोला, पहले तो यही पूछा कवि जी आपकी शिक्षा क्या है? तो हमने कहा भाई मेरी शिक्षा तो हाई स्कूल तक है। और कुल हाल चाल हुआ तो बोले हम कल चले जाएंगे। तो बोला कि आप एक गाना मुझे लिख दीजिए। तो हम बोला यार हमें समय नहीं, हम तो शाम को गाड़ी पकड़ लेंगे। तो हमारे बहुत खास आदमी थे दादुल मिश्र जो इनका प्रोग्राम रखे थे, बोले बेटा आ जाओ, रुक जाओ, इनका गाना लिख दो। तो हम कहा बोलिए भाई दस्तान बोलिए, क्या लिख दूं? तो एक कहानी चल रही थी उस समय, शिवपुराण से बोले लिख दीजिए कोई कहानी। हम कहा चलिए। तो वो कहा, हमने तो कह दिया, लेकिन वो फरमाइश करता है कि कवि जी 4 लाइन भूमिका साहित्य में होना चाहिए। तब मुझे लग गया साहब कि मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरी शिक्षा पूछ लिया। इसलिए हमने कहा जाइए, माँ से आराधना किया, सरस्वती माँ से, मैं शाकाहारी हूँ, भक्त हूँ उनका। और कहा माँ लाज तोहरे हाथे बा,
और ये मेरी परीक्षा ले रहा है। मुझे मालूम हो गया कि मेरी परीक्षा ले रहा है। ड्यूटी में मेरा रिश्तेदार जहाँ थे वो ड्यूटी में चला गया और मैं खा के सोया, लेकिन नींद नहीं आ रही है, लाइट जल रहा है। और वो दादुल मिस के यहाँ वो मास्टर चला गया, सीताराम यादव। मैंने भूमिका लिखा, 4 लाइन भूमिका और गज़ल। तो भूमिका में लिखा, आभा किरण की जलध के तरंगों में अंबुज छटाओं में छवि झूम जाए, आभास पल्लों में शबनम अलंकृत मलया समीर से सिमट मुस्कुराए, अंजुमन में खिली हर चमन की कली उषा रानी जब घूंघट हटाने लगी, आरजू प्यार की पंखुड़ी को सजाकर कामिन कलह गीत गाने लगी।